मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के साए अभी मुकम्मल तौर पर छटे नहीं हैं। अगरचे जंगबंदी का सिलसिला वक्ती सुकून का एहसास जरूर दिला रहा है, लेकिन ट्रंप के हालिया बयान से यही तासुर मिलता है कि हालात अभी नाजुक हैं और मुकम्मल अमन की मंजिल दूर है। ऐसे में खित्ते की आवाम एक तरफ उम्मीद की किरण थामे हुए हैं तो दूसरी जानिब गैर यकीनी कैफियत भी बरकरार है। यह जंगबंदी शायद एक मौका हो बातचीत, सिफारतकारी और मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ने का, लेकिन जमीनी हकायक बताते हैं कि वक्ती खामोशी को पायदार अमन में बदलने के लिए आलमी ताकतों और मकामी क़यादत दोनों को संजीदा और मुसलसल कोशिशें करनी होंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी की है और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त जंगबंदी को लेकर आ रही है क्योंकि आज 22 अप्रैल है, 22 तारीख है और 22 तारीख को रात में ही जंगबंदी की जो डेडलाइन दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस जंगबंदी में तौसी की जाती है, यानी जंगबंदी की जो डेडलाइन है उसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इस बड़े ऐलान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया गया है, यानी अबनाए हुर्मुज में जो कशीदगी बरकरार थी, अबनाए हुर्मुज में अमेरिका ने जो नाकाबंदी कर रखी है वो नाकाबंदी, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो नाकाबंदी अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ जारी रखेगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि इस हकीकत के बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है, जो कि गैर मुतवक्के नहीं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हमें कहा गया है कि ईरान पर हमले को उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुत्तहदा तजवीज पेश न कर दें। उधर अमरीकी सदर का मजीद कहना है कि मैंने अपनी फौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखी जाए और दीगर तमाम पहलुओं से तैयार और मुस्तैद रहा जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि उनकी फौज जंग के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल जब तक कोई बातचीत ईरान के साथ नहीं होती है तब तक इस जंगबंदी में तौसी की जाती है। यह जंगबंदी आगे भी एक तरह से चलती रहेगी, लेकिन कशीदगी जो है मशरिक़ वस्ता में कहीं ना कहीं एक तरह से बरकरार है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी करके रखी है, अबनाए हुर्मुज में लगातार जो बहरिया के बेड़े हैं या फिर जो कश्तियां हैं अमेरिका की, वो लगातार नाकेबंदी किए हुई हैं और इसकी निगरानी कर रही हैं, और इसी वजह से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कशीदगी है वो इससे बरकरार रहेगी। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि जंगबंदी में तौसी हुई है, लेकिन कशीदगी कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी, क्योंकि ईरान दरअसल ये चाहता है कि यह जंगबंदी अमेरिका खत्म करे। जो शराइत ईरान ने रखी है, अमेरिका उन शराइत को माने, तब जंग एक तरह से मुकम्मल तौर से रुक सकती है। हालांकि वक्ती जंगबंदी से जहां अमेरिका को बहुत बड़ी राहत मिली है, वहीं ईरान को भी एक तरह से राहत मिली है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान में मजीद कहा गया है कि जंगबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनकी तजवीज पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। और ये चेमेगोइयां दरअसल खबरें गश्त कर रही थी कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन इस पर भी अब तस्वीर साफ हो गई है। इस्लामाबाद में अभी फिलहाल कोई मुज़ाकरात ईरान के साथ अमेरिका नहीं करने जा रहा है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस अभी इस्लामाबाद के दौरे पर या पाकिस्तान के दौरे पर वो नहीं आ रहे हैं। ये बात दरअसल व्हाइट हाउस ने भी क्लियर कर दी है। यानी जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था इस्लामाबाद से, पहले दौर के मुज़ाकरात नाकाम रहे थे, बेनतीजा रहे थे, और ये कहा जा रहा था पाकिस्तानी सदर शहबाज शरीफ की तरफ से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से, कि बहुत जल्द दोबारा से टेबल पर आएंगे दोनों फरीक और मुज़ाकरात एक बार फिर से शुरू होंगे। लेकिन ये मुज़ाकरात अभी फिलहाल शुरू होते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक मामले में मजीद मोहलत लेने का फैसला किया है
और इधर मंगल बुध की दरमियानी शब उनके ऐलान के मुताबिक ईरान के साथ जंगबंदी में तौसी करते हुए उन्होंने वो डेडलाइन मौखर कर दी है जो उन्होंने तेहरान को मुआहिदा करने के लिए दी थी। बसूरत दीगर बुध के रोज जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी गई थी। हालांकि जंगबंदी में तौसी के जरिए ट्रंप ने फिलहाल ईरान के खिलाफ दोबारा शदीद फिजाई हमले शुरू करने की अपनी धमकी पर अमल नहीं किया। ताहम इस फैसले ने यह भी यकीनी बनाया है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में उन्हें एक बार फिर इसी फैसले का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने मंगल और बुध की दरमियानी शब यह नहीं वाज़ेह किया कि नई जंगबंदी की मुद्दत कितनी होगी, यानी इस जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं रखी गई है, कोई तारीख तय नहीं की गई है। सिर्फ यह कहा है कि वो ईरान को मजीद वक्त दे रहे हैं ताकि वो जंग के खात्मे के लिए एक मुत्तहदा तजवीज पेश कर सके। यह 2 हफ्तों में दूसरी बार है जब ट्रंप ने जंग में इजाफे की धमकियों से पीछे हटने का फैसला किया है, जिससे जाहिर होता है कि वो इस तनाज़े को खत्म करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि इस बीच आप देखिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप का ईरान के साथ जारी जंगबंदी में तौसी पर शुक्रिया भी अदा किया गया है। और अब से कुछ देर कबल एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वो जाती हैसियत में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सिफारती कोशिशों को जारी रखने के लिए जंगबंदी में तौसी की पाकिस्तान की दरख्वास्त को कबूल किया है। उन्होंने कहा कि एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर पाकिस्तान खित्ते में जारी इस तनाज़े के मुज़ाकरात की मदद से हल के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर जारी बयान में उम्मीद जाहिर की है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पाबंदी जारी रखेंगे और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में एक जामे अमन मुआहिदा तय पाने की तरफ बढ़ेंगे, जिसका मकसद तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा है। हालांकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई बयान आता है, ईरान उसका पलटवार करता है, पलट जवाब देता है। ठीक ऐसे ही हुआ है कि ईरान के पार्लियामेंट के रुकन महमूद निबोयान का एक्स पर एक बयान में उनका कहना है कि अब के बाद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह और गैर माकूल हैं। यानी उन्होंने कहा है कि अब कोई बातचीत ईरान दरअसल नहीं करना चाहता है। वाज़ेह है कि मोहम्मद नबोयान इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ्द का हिस्सा थे। दूसरी जानिब ईरान के आला अस्करी कमांडर हेडक्वार्टर खातिमुल अंबिया के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर ईरान पर कोई हमला किया गया तो ईरानी अफवाज पहले से तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाएंगे और अमेरिका और इजराइल को मजीद सख्त सबक सिखाएंगे। निबोयान की पोस्ट और खातिमुल अंबिया के बयान दोनों में जंगबंदी में तौसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगरचे बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ईरानी ज़राए अबलाग में सामने आए हैं और ताहाल अमेरिकी सदर के जंगबंदी में तौसी के बयान के बाद ईरान की वजारत खारजा, इसके दीगर हुक्काम या पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ की जानिब से कोई रद्द अमल फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन एक तासुर ईरान के अंदर ज़रूर पाया जाता है कि बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका या इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जंगबंदी में तौसी हुई है, हालांकि कोई डेडलाइन इसकी नहीं दी गई है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है इस जंगबंदी का। लेकिन इतना ज़रूर है कि मशरिक़ वस्ता में अभी कुछ दिन तक एक तरह से अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं। लेकिन क्या इजराइल भी इससे बाज आएगा? क्या अबनाए हुर्मुज़ में जिस तरह से अमेरिका ने नाकाबंदी की है उससे ईरान मानने को तैयार होगा? क्या अमेरिका की इस हठधर्मी को ईरान भी मानने के लिए तैयार होगा? इस पर ईरान की भी रजामंदी होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। और ये सीज़फायर की जो तौसी की गई है, ये तौसी कहां तक चलती है, कहां तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते हैं? दरअसल अब यहां से देखना बहुत अहम होगा कि आगे का रास्ता क्या कुछ होता है, क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ जहां पर सबसे ज्यादा कशीदगी इस जंग के दरमियान रही है, वहां पर अभी भी कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका वहां पर दरअसल दादागिरी कर रहा है, वहां पर उसने पूरे अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी है, जिससे ईरान दरअसल गवारा नहीं कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि अगर यह नाकाबंदी अमेरिका नहीं खत्म करता है तो उसे आने वाले दिनों में सख्त कदम
उठाना पड़ सकता है।